वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करें डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा से और शफीउल्लाह जान साहब से। शफीउल्लाह जान साहब, आपने डॉक्टर साहिबा की बात सुनी और सर यही सवाल और यही कुछ बात जो है आज DGISPR ने भी की उनसे बल्कि सवाल इस हवाले से पूछा गया, यही जो कि कौन वापस लेके आया दहशतगर्दों को, तो उन्होंने तो कहा कि आपकी हुकूमत ने फैसला किया था और यही बात डॉक्टर साहिबा भी कह रही है। आरफा साहिबा, बंदा नून लीग का हो और वो झूठा ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। मोहतरमा ने भी झूठ का सहारा लिया। ये जुलाई 2022 में एक मीटिंग होती है सिक्योरिटी की। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट जा चुकी थी और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और उस वक्त पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट का हिस्सा थी। ये जुलाई 2020 की जो 2022 सॉरी उसकी सिक्योरिटी की मीटिंग्स की मिनट्स पड़े हैं। उसमें इनको इजाजत दी गई कि इन लोगों को यहाँ पे दोबारा रीसेटल किया जाए। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये आप किसी से भी पता कर सके। तो इनकी हुकूमत ने ही इन लोगों को रीसेटल किया और अब ऑपरेशन की बात भी ये कर रहे हैं। जब मुराद सईद साहब ये कह रहे थे, जब हम सब ये चीख चीख के कह रहे थे कि इन लोगों को दोबारा यहाँ पे रीसेटल किया जा रहा है, उनको रोका जाए, इनको रोका जाए, ये नीचे आ रहे हैं, ये तादाद में बढ़ रहे हैं, तश्कीलें हो रही हैं, तब ये कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तब ये झूठे थे या आज ये झूठे हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। और जहां तक इन्होंने पुलिस की बात की, आपको पता होगा कि हमें तो NFC में अपना शेयर नहीं मिल रहा, जो हमारा ड्यू शेयर है। हमसे वादा किया गया था कि CTD को और स्पेशल ब्रांच को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको फंड्स दिए जाएंगे। इन्होंने NFC में सिर्फ हमें 1% दे रहे हैं, जो उस चीज के लिए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ। इन्होंने CTD के लिए, पुलिस के लिए 1 रुपया नहीं दिया। जब सुहेल आफरीदी साहब आए हैं तो उन्होंने एकदम से अपने पहले महीने ही 31 अरब का पैकेज दे दिया CTD और स्पेशल ब्रांच के लिए, 17 अरब CTD के लिए, 14 अरब स्पेशल ब्रांच के लिए, ताकि ये वेल इक्विप्ड हो, ये स्ट्रेंथ हो, ये मुकाबला कर सके इस चीज के। बात बड़ी सिंपल है कि ये चीज हमारे ऊपर तोपी जा रही है बदमाशी की थ्रू, और हम रेजिस्ट करेंगे इस चीज के लिए। बिल्कुल सही। शज़रा साहिबा, NFC का जिक्र किया शफीउल्लाह जान साहब ने, ये तो एक आपका बड़ा संजीदा मसला है और अब क्योंकि मौका मिल गया उन्होंने जिक्र किया है, तो ये भी बताइएगा। अब ऑब्वियसली शफीउल्लाह जान साहब को आपने जवाब देना है, वो भी दे लीजिएगा, बट साथ में ये भी बताइएगा कि आ रही है 28वीं तरमीम। देखिए आरफा साहिबा, बंदा PTI का हो और उसकी जुबान शुस्ता हो, ये भी मुझे लगता नहीं हो सकता। इनको झूठे इल्जाम लगाना और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने के सिवा, इस चर्ब जुबानी के सिवा इनको क्या सिखाया है? यही तो इनका लीडर सिखाता है कि बोलते जाओ, गलत बातें करते जाओ और दूसरों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाते जाओ, क्योंकि इसी तरीके से वो खुद आया था। उसने अपने आप को ये कह के कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके आखिर में नतीजा क्या निकला? सर्टिफाइड चोर को सर्टिफाइड चोरी कहा जाता है। इस वक्त खुद वो सजा भुगत रहे हैं तोशा खाना केस में और 190 मिलियन पाउंड के केस में, जो कि एक ओपन एंड शट केस है। सबको पता है कि इन्होंने क्या किया और किस तरह से हुआ। तो इसलिए इनकी ये बातें तो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। मैं समझती हूँ कि इनका जवाब देना भी नहीं बनता। सारी बातें देखिए, जब ऑपरेशंस हुए थे ज़रबुल रद्दुल फसाद, उसके बाद ये तो ये ना कर सके कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सारी चीजें वहां पे दोबारा रीसेटल कर सकते। ये गवर्नेंस तो इनका काम था ना, इनकी ही गवर्नमेंट थी। इनको ये ना कर सके कि ये गवर्नमेंट, इनको आप बोलने नहीं दें। मैं फिर नहीं बोलती आरिफा साहिबा, मैं तो नहीं शज़रा साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं शफीउल्लाह जान साहब को बाद में वक्त दूंगी। ये बार बार रिपीट कर, बार बार इंटरप्ट करते जा रहे हैं। नहीं देखिए शफीउल्लाह जान साहब, आई एम जस्ट कमिंग। इन्होंने तो ये भी ना किया कि ये वहां पे अपनी गवर्नेंस इतनी कर लेते, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते, अपना सारा कुछ इतना कर लेते कि जिस वक्त ऑपरेशंस हो जाते हैं उसके बाद रीसेटलमेंट कर लेते। ये आज आके ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशंस के खिलाफ है। हम तो इसका और क्या इनके पास इलाज है? ये चाहते हैं कि दहशत गर्दों के साथ बैठ के बातचीत की जाए। ये मुझे सिर्फ इनसे जवाब ले दें कि ये समझते हैं कि दहशत गर्द जो बंदूक पकड़ के आ रहा है और आपके बच्चों को वो मार रहा है, आपके सिविलियंस को वो मार रहा है, आपके स्कूल्स के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर वो हमला कर रहा है। अभी वाना के ऊपर हमला हुआ और रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या ये उनके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं?
मुझे तो ये शफीउल्लाह जान इस बात साहब, का ये जवाब अब है। शजरा साहिबा ने जो पॉइंट उठाया है, दो तीन जी, पॉइंट्स हैं सर। एक तो वही बार आपकी गवर्नेंस के ऊपर भी सवाल उठा रही है, और दूसरा ये कि अब बहुत क्लियरली आज DGISPR ने कह दिया कि दहशतगर्दों से नहीं बात हो सकती। आप लोग अब भी जो है वो समझते हैं कि ये एक ऑप्शन है इस मसले को हल करने का? आरफा साहिबा, इमरान खान साहब की बहुत मशहूर एक वर्डिंग है कि ये नून लीग वाले हैं, ये तो एक अनपढ़ हैं, दूसरा ये कुछ पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। तो सेम अप्लाई होता है इस मोहतरमा पे। इन्होंने कहा जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो इनके इल्म के लिए कि NFC के अवार्ड में 1% रखा गया। वो इसलिए रखा गया था कि जो इलाके दहशतगर्दी से इफेक्ट हुए हैं या ऑपरेशन की वजह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उसके लिए 1% रखा गया था, और ये वादा किया गया था कि इसको 3% तक बढ़ाया जाएगा। वो आज तक नहीं बढ़ाया गया। फिर जब न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हमारे साथ फाटा के बाद हमारे साथ मर्ज हुए, तो हमसे वादा किया गया कि हर साल आपको 100 अरब रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो इलाके जहां पे स्कूल्स तबाह हो चुके हैं, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, वहां पे काम हो सके। तो 7 साल हो गए हैं, 700 अरब रुपए बनते हैं, हमें अभी तक 140 अरब मिले, तो 560 अरब वो रहते हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां डैमेज हुआ है, ये ज्यादातर कबायली इलाकों में हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन वहां पे हुआ है। तो जी। इनके इल्म के लिए ये चीजें काफी हैं। अगर इनको कुछ और चीजें चाहेंगी तो वो मैं और भी दे दूंगा। ये जरा इनको होमवर्क करके आना चाहिए। इसके साथ साथ मैं पूछती हूँ डॉक्टर साहिबा से सर, अगर आप मुझे इजाजत दें। डॉक्टर साहिबा, ये बहुत एक अहम इशू है, क्योंकि ये NFC के ऊपर भी जब रिपोर्टिंग होती है तो ये बार बार खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आता है कि जो उनको प्रॉमिस किया गया था वो नहीं दिया गया, और अब वो कह रहे हैं कि अदर देन द 1% ऑफ द NFC 700 की कमिटमेंट थी, 140 सिर्फ मिला है। देखिए, ये बात को सिर्फ अब क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, जो सवाल मैंने पूछा था कि टेररिस्ट के साथ डील करते हैं कि हमने ऑपरेशन नहीं करते, तो ये किस तरह से इन्होंने डील करना है टेररिस्ट के साथ? ये NFC के ऊपर बार बार बात लेके आ रहे हैं, इसलिए कि इनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। और जिस तरह से NFC पाकिस्तान के तमाम सूबे बराबर हैं, पाकिस्तान की तमाम अवाम एक ही है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये सूबायत का कार्ड खेलना बंद करें, ये लसानियत का कार्ड खेलना बंद करें। नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे माफ करिएगा, आपकी बात नहीं समझ आ रही। आप कह रही हैं कि ये गलत नंबर्स कोट कर रहे हैं, या देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमने KP के हवाले से ये सिर्फ बात कर रहे हैं ना, या KP को ये कोशिश कर रहे हैं ये शो करने की कि KP को पैसे नहीं मिले तो क्या बाकी सूबों को ज्यादा मिले हैं, ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एक अपनी सूबायत कार्ड खेल रहे हैं, जो कि पहली दफा इन्होंने नहीं खेला। ये इन्होंने बार बार ये कार्ड खेलते हैं, बार बार ये कोशिश करते हैं कि अभी भी आके जब ये लाहौर आए हैं सारे, तो इन्होंने सूबायत कार्ड खेलने की कोशिश की, इन्होंने लसानियत कार्ड खेलने की कोशिश की। इन्होंने जो अपनी लिस्ट दी थी उन लिस्ट के मुताबिक नहीं, बल्कि ये और लोग लेके आए, जान के ये इन्होंने ये सारा ड्रामा किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माफ करिएगा, मैं यहाँ आपकी बात काट रही हूँ। आई वुड लाइक टू नो कि NFC के ऊपर क्या आप लोग अब कानून साजी करने को तैयार हैं? बिकॉज आप जहां इनको कह रही हैं, वहां दूसरा इशू ये भी है कि NFC के ऊपर तो आपकी अपनी हुकूमत कह रही है कि रीनेगोशिएट करने की जरूरत है। जी, दैट्स अ डिफरेंट 28वीं तरमीम आ रही है जी बिल्कुल 28वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा है। ये बात उसमें क्या होगा जी? डिफरेंट थिंग। और ये बात कि हम आगे क्या करने का सोच रहे हैं, NFC को रीनेगोशिएट करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी दीस थिंग्स आर जस्ट बट आप रीनेगोशिएट कर रहे हैं जी। 28वीं तरमीम में क्या होगा डॉक्टर साहिबा? अभी देखिए, अभी 28वीं तरमीम के ऊपर बिल्कुल काम शुरू हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं, या कोई ऐसी फैसले हो गए या कोई ऐसी चीज, बिकॉज हमने अपने तहादियों के साथ, सारों के साथ मिलके बात करके उसके ऊपर डिस्कशन करके फिर ही कहीं पे कोई बात ऐसी होगी जो कि इंसान डिस्कस कर सके आपके साथ। अभी ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन इसके ऊपर काम शुरू जरूर है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन जो पिछली बातें करें उसके ऊपर अगर ये अपना सुबायत कार्ड खेलना बंद करें और अपने आप ऊपर गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे अब इजाजत दें कि मैं शफी साहब को जवाब ले लूं उनसे, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट हियर। जी शफी साहब, वेरी क्विकली देखिए ना, वही बात सच साबित हुई कि एक पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे इनके पास कोई होमवर्क नहीं होता। आप सवाल एक पूछते हैं, मोहतरमा जवाब दूसरा देती हैं। एनएफसी में जो हमारा शेयर बिल्कुल जैसे आपको दहशतगर्दी का सवाल पूछा और आपने आगे से एनएफसी का जवाब दे दिया, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, देखिए जहां तक एनएफसी का सवाल है, हमारे इनके जिम्मे रहते हैं 4,758 अरब। मैं देता हूँ ना, मैं आपकी तबीयत साफ कर दूंगा उधर भी, थोड़ी सब्र करें। दहशतगर्दी का जवाब दे, दहशतगर्दी का जवाब दे। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आपके मुताबिक तो जवाब नहीं दूंगा। 4,758 अरब मैं भी रुपए आपके मुताबिक जवाब नहीं दूंगी। इनके जिम्मे रहते हैं, जो इन्होंने हमें पे करने हैं। किसी सूबे के वाजिबुल अदा इतने पैसे नहीं है वफाक के जितने हमारे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का, तो बहुत बड़ा क्लियर है कि हमने एक अमन जिरगा बुलाया। अमन जिरगे में ये डिसाइड हुआ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस थी, जिसमें जर्नलिस्ट थे, सिविल सोसाइटी थी, इनके जुमात के जो अपोजिशन लीडर है हमारे हाउस में, नून से ताल्लुक है, इबाद साहब, पीपल्स पार्टी थी, उन तमाम लोगों के साइन मौजूद। और उसमें यह फैसला हुआ कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन इस सूबे में नहीं होगा, और इनके साइन मौजूद हैं। तमाम सूबा, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी से लोग वो एक तरफ खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं, ये सूबे की आवाज है, और वो यही कह रहे हैं, हमारे कबायली अमीदीन उसमें शामिल थे, और वो ये कह रहे हैं कि इस सूबे में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, और ना ही इस चीज का हल है, मुज़ाकरात ही इस चीज का हल है। तो आज तमाम वो सूबे के फैसले को एक साइड पे रख के बदमाशी के थ्रू जो किया जा रहा है, वो नाकाबिल कबूल है, और ना हम इसकी सपोर्ट करेंगे और ना हम इसकी इजाजत देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद की।